वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हमने अगले वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहे तो मेरा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको यह पूछ रहा है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोलता है, तो आपको कौन सी विधि अच्छा लगता है वो आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो हमने प्रतिस्थापन विधि तो हमने प्रश्नावली 3.3 में सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 3.4 हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को उतार लिए है, ऐसा हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि यह क्वेश्चन है, इसको हम समीकरण के रूप में मान लेते हैं। जैसे कि हमें इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार 3x + 4y और बराबर 10, इसको हम समीकरण 1 के रूप में मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लेते हैं। चलिए, 2x माइनस के 2y और बराबर के 2 उतार लिए हैं और इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लिए। चलिए, तो अब आपको करना है कि विलोपन विधि में किसी एक का मान निकलता है। तो इसी जैसे कि हम मान लेते हैं y का मान निकालेंगे तो x का मान काट जाएगा अपने आप। तो इस प्रकार हमको मान निकालना है कि किसी एक बराबर होना चाहिए। इसको हम x को बराबर कर लेते हैं। तो जो मेरा 2x है और 3x है तो बराबर नहीं है, इसको हम बराबर करने के लिए इसको हम गुना करके बराबर कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको गुना करेंगे समीकरण 1 को 2 से, यानी कि 3 दूना 6, और समीकरण 2 को 3 से, यानी कि 2 तिये 6, तो दोनों मैच कर जाएगा। इसको हम काट देंगे तो विलोपन विधि बन जाएगा। चलिए, आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना है कि समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि आप कुछ से गुना करना, किसी से गुना कर सकते हैं, लेकिन बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करके, तो समीकरण 1 को 2 से ओके, और समीकरण 2 को 1 से, चलो 2 को समीकरण 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा, हाँ तब ना मैच कर जाएगा। समीकरण 2 को 3 से गुना करके, 3 से गुना करके घटाने पर चलिए, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुना करके घटाने पर, क्या होता है। चलिए, तो हमने समीकरण 1 को पहले उतार लेंगे इस प्रकार से कि 3x + 4y और बराबर 10 है। इसको हम ब्रैकेट दे घेर देंगे, और ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 को 2 से तो 2 लिख देंगे, और 2 को भी उतार लेंगे इस प्रकार से कि 2x - 2y बराबर 2। चलिए, हमने उतार ली है, और इसको हम गुना करेंगे समीकरण 2 कितना से 3 से गुना करने पर। चलिए, हमने लिख लिया। अब गुना कर देंगे, 2 तिये 6x और 2 चौके 8y और 10 दूना 20। चलिए, हमने गुना कर लिए है। अब इसको इसके साथ गुना करना है, 3 दूना 6x। चलिए देखिए, मैच कर गया, दोनों मैच कर गया, तो इसे हम काट देंगे। तो अब आपको करना है इससे 3 दूना 6, यानी कि -6y और बराबर 3 दूना 6। चलिए, अब घटाने पर हमको बोला, घटाने पर तो हम यहाँ गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ ये मेरा प्लस है, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये जब माइनस है इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है इसको माइनस कर देंगे। चलिए, हमने इस प्रकार से घटा दिए हैं। तो अब आपको करना है
कि यहाँ गौर कीजिएगा प्लस है 6x और 6x से अगर 6x को घटा देंगे तो कुछ ही नहीं बचता, सिर्फ 0 बचता। तो हम डायरेक्ट काट देते हैं, काट दिए। उसके बाद जरा गौर कीजिए दोस्तों कि यहाँ 8y है, यहाँ माइनस के 6y नहीं मानिएगा, काहे कि प्लस वाला नीचे वाला प्लस का या माइनस का काम करता है। तो 8y और 6y को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14y होता है। चलिए 14y होता है, और बराबर जब 20 से अगर 6 को घटा दें कितना बचता है, 14। तो हमने 14 और 14 को इस पार से इस पर काट दें। जैसे कि अगर हम इसको इस पार भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, बट्टा बट्टा में काट देंगे तो हमें सिंपली डायरेक्टली काट दिए हैं। चलिए तो कितना निकलता है, वाई बराबर भाग देगा ना, काटे हैं तो इसीलिए ये बचता है। वाई बराबर 1 निकल गया है। तो आपको करना है कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, तो हम 1 में रख देते हैं। चलिए हम ये लिख सकते हैं कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरा कहाँ जरा गौर कीजिएगा। तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे है 3x + 4y बराबर 10 है, ये मेरा समीकरण 1 है। उस पर y का मान रखेंगे तो हमने उतार लेते हैं कि समीकरण 1 मेरा इतना है 3x + 4y और बराबर 10, इतना है। चलिए दोस्तों हमने उतार लिए हैं। अब आपको y का मान, y जहाँ y है वो उस जगह पे y का मान पुट कर देना है। तो आपको सिंपली 3x + 4 गुना y का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, और बराबर 10 है तो 10 को भी उतार लेंगे। तो 3x और प्लस में जब गुना करेंगे 4 गुना 1 तो 4 ही होगा, और बराबर 10 तो 10 को उतार लेंगे। चलिए तो 3x जब 4 को इस पास भेजेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो बराबर, जब इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 तो 3x बराबर जब 10 से 4 घटा देंगे कितना बचता है, 6 बचता है। तो 6 लिख दिए। अब इस पर हम काट सकते हैं, x बराबर 6 और बट्टा में 3 आ जाएगा। कहें कि जब 3 इसके साथ गुना में है, जब इसको इस पर भेजेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो हम भाग देते हैं, 3 × 3 और 3 दूना 6। चलिए आ गया आंसर। तो मेरा x बराबर निकल गया कितना है, 2, x बराबर 2 निकल गया है। तो चलिए x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू निकल गया 1। तो यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं।